बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग के दिन एसआईआर पर होगा बड़ा फैसला। 11 नवंबर को एसआईआर के खिलाफ याचिकाएं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। देश भर में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाए प्रशांत भूषण। वकील प्रशांत भूषण बोले एसआईआर पर तुरंत सुनवाई की जरूरत। बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसी दिन यानी 11 नवंबर को ही एसआईआर पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। जी हां, जानकारी के मुताबिक पूरे भारत में वोटर लिस्ट का जो एसआईआर कराने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है, जिसमें कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल चुनाव आयोग के इसी फैसले को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं और इन याचिकाओं पर अब 11 नवंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी सामने आई है, यानी ये महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बिहार में उनकी कोशिश थी कि एसआईआर की इस प्रक्रिया पर रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंचे थे, लेकिन वहां पर सफलता नहीं मिल पाई और अब जब बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग होगी, यानी जिस दिन वहां पर आखिरी फेज का चुनाव होगा, वहां सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई होगी। और इसको लेकर गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से वकील प्रशांत भूषण पेश हुए कोर्ट में और कहा कि यह मुद्दा लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है, जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने यह कहा कि वो 11 नवंबर से इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेंगे। तो इस तरीके से एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाहिर तौर पर कई याचिकाएं बिहार को लेकर भी गई। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की और चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। बावजूद इसके लगातार इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा रहा है। दरअसल देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां पर वोटर लिस्ट का जो है पुनरीक्षण होगा, उनको खंगाला जाएगा। जो भी फर्जी वोटर्स हैं, जो भी डुप्लीकेट वोटर हैं, उन्हें दरअसल इससे बाहर किया जाएगा और इसी को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसआईआर पर तुरंत जो है सुनवाई की जरूरत है, ये कहा है। हालांकि जानकारी ये भी है कि पीठ ने ये कहा कि 11 नवंबर से कई महत्वपूर्ण मामले लिस्टेड हैं, फिर भी वो एसआईआर मामलों की सुनवाई के लिए अन्य मामलों की सुनवाई को समायोजित करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि अलग अलग राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी साफ तौर पर डर दिख रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया का मतलब है कि वोटर लिस्ट को खंगालना। अगर फर्जी वोटर उस लिस्ट में हैं, अगर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों से लेकर रोहिंग्याओं ने अपना वोट बनाया है, किसी भी तरीके से वो वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं, तो जाहिर तौर पर उसे बाहर निकालना ये मकसद है। फर्जी वोटर्स को बाहर करना, डुप्लीकेट वोटर को बाहर करना, ये उसका मकसद है। तो उसको लेकर ही कहीं ना कहीं प्रशांत भूषण से लेकर तमाम जो विपक्ष के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हैं, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर अखिलेश यादव हो, लगातार इस प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बिहार में एसआईआर के निर्वाचन आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहले से ही सुनवाई कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, उसको लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। हालांकि चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट के एसआईआर को सटीक बताया और कोर्ट से 16 अक्टूबर को यह कहा था चुनाव आयोग ने कि याचिकाकर्ता राजनीतिक दल और गैर सरकारी संगठन इस प्रक्रिया को केवल बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाकर संतुष्ट है। इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट से यह भी कहा था कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद यानी सामने आने के बाद से नाम हटाने के खिलाफ किसी मतदाता ने एक भी अपील दायर नहीं की।
यानी अगर इलेक्शन कमीशन ये प्रक्रिया कर रहा है तो वो मतदाताओं को ये अधिकार भी दे रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप इससे संतुष्ट नहीं हैं या आपका नाम कट चुका है या किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत है तो उसमें आप अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन किसी ने कोई शिकायत नहीं की, ये भी इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में जो ये प्रक्रिया चल रही है, जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों की सरकारें हैं, वहां पर जरूर इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और सरकार पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन बात अगर करें बीजेपी शासित राज्यों की तो वो खुलकर इसका समर्थन कर रहे हैं। राजस्थान से बाल मुकुंद आचार्य जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि यह प्रक्रिया बिल्कुल सही है, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं और हमने देखा कि किस तरीके से चुनाव में वोट गायब कर दिए गए, तो इसलिए एसआईआर होना जरूरी है। क्या कहा है बाल मुकुंद आचार्य ने, जरा सुनिए। चुनाव आयोग को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि चुनाव आयोग ने सही निर्णय लिया एसआईआर को लागू करके, और हम लोग सब कानून को पालन करने वाले लोग हैं, नियम कानून के अनुरूप चलने वाले लोग हैं। एसआईआर की शुरुआत होने के साथ आप देखेंगे, इसका अनुभव मैंने किया स्वयं ने। मैंने बहुत सारे आईडी सेंटरों पर जाकर जांच की, चेक किया, पता चला कि वहां पर इस प्रकार का गलत कार्य चल रहा है कि फर्जी पेपर्स बनाकर और लोगों की आईडियां बनाई जा रही है, लोगों से 1000, 1500, 2500 रुपए लिए जा रहे हैं। मैंने लाइव पकड़ा, उनको लाइव दिखाया है, और कार्टून भर भर के आइडिया उनके कमरों में, उनके कंप्यूटर्स के आसपास में, उनके आसपास पड़ी देखी है हमने। तो ये इस प्रकार का हमने अनुभव किया। दूसरा, मैंने जब चुनाव फाइट किया तो मैंने अनुभव किया, जिस बूथ पे जाता, जिस बूथ पे जाऊं वहां पर जो वहां का रहने वाला है, वहीं का घर है, बाप दादा पूर्वज रहते आ रहे हैं, वहां 200 गायब है वोट, 250 गायब है, 18-20 हजार वोटर्स मेरे गायब कर दिए गए विधानसभाओं में के। मैं गवाऊं इस बात का खुद, और हमने जगह जगह जाकर उस चीज को बताया कि ये क्या हुआ, वोटर्स गायब हैं, नाम गायब है। और जो वोट यहां रहता नहीं है, जो व्यक्ति यहां रहता नहीं है, वो कहां का चला व्यक्ति, कोई कहां यूपी का था कि बिहार का था कि बांग्लादेश का था कि रोहिंग्या का था या चूरू का था, कहीं और का था, उन लोगों की आईडी हमने पकड़ी है। हमने बांसबदनपुरा के एक आईडी सेंटर से 182 आईडी बनी है, जो मनोरपुर थाना क्षेत्र में, मनोरपुर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में एक गांव है, उस गांव के पास में कच्ची बस्ती बसी हुई है कचरा बीनने वालों की। वो कचरा बीनने वाले कहीं ना कहीं बांग्लादेशी होंगे, जिनको पकड़ा, और उन्होंने बताया कि हम लोग पश्चिम बंगाल के मार्ग से कलकत्ते इत्यादि में आके रहे हम लोग कई वर्ष, और वहां से बिहार में रहे हैं कई वर्ष, और बिहार में कागज बनाकर यहाँ उस कागज फिर बनाकर हम रह रहे हैं, उस सरकारी योजनाओं को वो लाभ ले रहे हैं। 182 लोग देवन गांव में हमने पकड़े हैं, देवन गांव में। ये एक ही आईडी सेंटर से बनी हुई आईडियां थी। आप सोचो कितना बड़ा इस देश के प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा था, कितना बड़ा काम किया जा रहा था कि पिछली जो शासन थे यहाँ के कांग्रेस के, राजस्थान में था, 2014 पहले केंद्र में था, इन लोगों ने बाहरी लोगों को, जो आतंकी गतिविधियों के लोग मानो या इस देश के विरोधी काम करने वाले लोग मानो, इन लोगों ने अनगिनत इस देश में इस प्रकार की फर्जी आइडिया बनाकर रहने का काम किया। आज उनकी सफाई का भी काम हो रहा है और रिफाइन हो रहा है, और पूर्णतः नियम कायदे से, संविधान से देश चलता है, तो उसी नियम कायदे संविधान के माध्यम से देश आगे भी चलेगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग इस देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि हम सब लोग इसका भी समर्थन करें। इस देश में रहने वाले का पहला अधिकार है, भले वो राम हो, भले वो रहीम हो। इस देश का जो निवासी है, योजनाओं का लाभ राम हो कि रहीम हो या जोसेफ हो, उसको मिलना चाहिए। इस देश में लाभ का अधिकार उसे नहीं मिलना चाहिए जो बाहर से आकर यहाँ कब्जा करके और गलत तरीके से कागज बनाकर इस देश में घुसपैठिया बनकर रह रहा है। ये लाभ उस देश के व्यक्ति को मिलने का है, न कि बाहरी व्यक्ति को आकर गलत तरीके से यहाँ आकर गलत कागज बनाकर रहने वाला है।
उसको तो यहाँ से वापस जाने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर एक तरफ बीजेपी के नेता काफी खुश हैं और आप अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश में ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वहां पर मीटिंग्स हो रही हैं। लगातार चुनाव आयोग जो है वो एक्शन मोड में है और तमाम राज्यों में छानबीन शुरू कर दी गई है। लेकिन वहीं पर इलेक्शन कमीशन लगातार जो याचिकाकर्ता हैं उनके इन आरोपों को सिरे से इन आरोपों का खंडन कर रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में गरीबों का वोट काटा जाएगा, जो कि आरोप विपक्ष का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार मुश्किलें विपक्ष के लिए इस मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल ये अहम खबर है कि बिहार में आखिरी चरण यानी दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और 11 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के खिलाफ याचिका जो दायर है उस पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ है, सुनवाई करेगा। अब कब तक ये सुनवाई चलेगी, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सामने आएगी, ये अब आने वाले वक्त में देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि एसआईआर होने के बाद किस तरीके का बदलाव जो है वो फिलहाल देखने को मिलता है। कितने लाख वोटर्स जो हैं वोटर लिस्ट से बाहर होते हैं, कितने फर्जी वोटर्स हैं, कितने घुसपैठिए हैं, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं साफ हो जाएंगी। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।